अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल हमारा पड़ता है वॉशिंग पाउडर में, डिटर्जेंट पाउडर में, ये सबसे पहले तो हमारा सोडा ऐस है, ये सोडा ऐस हो गया ये। उसके बाद आता है अपना सॉल्ट आता है, सॉल्ट। सॉल्ट के बाद फिर उसमें डोलोमाइट डालते हैं। उसके बाद फोमिंग के लिए हम SLS पाउडर डालते हैं जिससे फोम आ जाए। ये SLS पाउडर है। ये सोडियम मेटासिलिकेट है सर, क्लीनिंग, बेटर क्लीनिंग के लिए। सिलिका है ताकि आपका पाउडर गीला ना हो, मॉइस्चर ना ले ले। इससे डालने से इसको पाउडर बिल्कुल सूखा निकलता है, ड्राई। ये DMX पाउडर है, इससे कपड़े में चमक, पाउडर में चमक, ये ब्राइटनेस के लिए होती है। उसके बाद CVSX पाउडर है, ये कपड़े में बहुत ज़्यादा चमक लाता है। ब्लैक कपड़ा हो तो ज़्यादा चमक, वाइट हो तो बिल्कुल वाइट कर देगा। लाप्सा एसिड सल्फेट, इसका काम है, मेन काम है इसका क्लीनिंग और फोमिंग। इसी से क्लीनिंग भी आती है, फोमिंग भी आती है। और ये आपके कलर्स ग्रेनुअल्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, सारे इसी में मिक्स हैं, तीन कलर बहुत से होते हैं, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट भी होते हैं। ये मिक्सर है, इसमें 200 किलो माल एक बार में मिक्स कर सकते हैं हम। इसके बाद मिक्स करने के बाद सीधा ये बकेट कन्वेयर है, बकेट के मिक्सर से निकल के माल बकेट कन्वेयर से होते हुए केज मिल में जाता है। ये कन्वेयर है और ये केज मिल है। केज मिल में अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। बस इसको सल्फर में मिला दो। पहले CVSX को पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं, उसके बाद इसको में मिला देंगे पूरी तरह से। बस नाम इसका लाप्सा भी बोलते हैं, लाप्सा। अब इसका रिएक्शन होगा सोडे का और सिल्ली का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम हाथ इधर करके डालो ना, देखो। काफी गर्म रिएक्शन है जी, गर्म ये पूरा, हाँ हीट हो गई। सिलिका सिलिका
आइए हम आपको बताते हैं, हमारी है FFS मशीन। इसके अंदर हम अपने छोटे से छोटे पैकेट को लेके हम उसे पैक कर सकते हैं। ये न्यूमेटिक और फुली न्यूमेटिक दोनों में आती है। ये हाफ HP मोटर लगती है। इसके अंदर आपको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें आपकी लेबर काफ़ी बचती है। इसके अंदर हम 12 ग्राम से लेके 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, हाफ केजी या 1 केजी तक के पैकेट इसमें पैक कर सकते हैं। इस मशीन के आने से ये हो जाता है कि आपकी लेबर कम लग रही है, इसे सिंगल बंदा यूज़ कर सकता है, सिंगल पर्सन। इसमें बस हमारा अपना डिटर्जेंट पाउडर डालिए, रोल लगाइए, हीट अप करिए, मशीन रेडी हो जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं मशीन वर्क कैसे करती है। ये मशीन हमारी हाफ HP की है। इसके अंदर कम से कम आप 1 मिनट में 20 से 30 पैकेट पैक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। मशीन का डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं कैसा है। ये मशीन का नॉर्मली ऑन ऑफ बटन है। यहाँ से ऑन हो गई, देखते हैं पावर ऑन हो जाता है तो यहाँ से हो जाता है। ये ग्रीन है, जब मोटर ऑन होती है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको हल्की सी ऑन दिख जाती है। यहाँ से इसे आप दोनों साइड से ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसे। इसमें आपका मीटर होता है कि वोल्ट मीटर में कितनी वोल्ट में आपकी मशीन वर्क कर रही है। ये आपका 2 मीटर है जो आपके एलिमेंट्स का बताता है। ये अपर मीटर है सेंटर सील को पैक करने के लिए। ये नीचे वाला मीटर है हमारा डाई कटिंग को सेट करने के लिए। जैसे आपको दिखा दूँ, इसमें सेट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ 53 है, तो इसको 53 पे, अब यहाँ पे 56 है, तो अपना आप ही अगर ये बढ़ जाता है तो अपना भी अपने नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। ऐसे सेम नीचे का 100 है और यहाँ नॉर्मल देखा, नॉर्मल भी 100 है हमारा इस मशीन के अंदर है। ये हमारा मोटर बटन है। इसको मशीन को नॉर्मल ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है पैकेजिंग में। इसमें पैकेजिंग रोल जो होता है हमारा यहाँ ऊपर लगता है। इसके थ्रू यहाँ से आते वक्त यहाँ से पास होते हैं पेपर, यहाँ आता है हमारे लेंस से गुजरता है। जो लेंस हमारा आई मार्क होता है, जैसे हमारा पेपर में हर एक आई मार्क होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका आई मार्क कौन सा वाला है। अगर आपका दूसरा पैकेट है, आपका सेंटर में आई मार्क आता है, तो साइड में कहीं पे, जैसे हमारे पैकेट में हमारा आई मार्क ये ब्लैक कलर का बॉक्स सा बना हुआ है रेक्टेंगल का। ये हमारा लेंस है, इसको सेंस करता है। फिर लेंस को हमने इधर लगाया, लेंस को हम इस साइड कहीं पे भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से उसको सूटेबल उसका वर्क कर रहा है। वो पेपर थ्रू उसके यहाँ से आता है। फिर इसका ये चिमनी टाइप का है, इसके अंदर यहाँ से पेपर को साइड में बहुत प्रॉपर्ली बस ढंग से हमें सेट करना पड़ता है, जिससे हमें सेंटर सील का जो डाई रोलर है वहाँ से हमारा पेपर आराम से उसके अंदर फंस जाए और नीचे थ्रू होकर हमारा कटिंग हीटर में जाके वहाँ से कट के हमारा पैकेट लाइक दिस हमारे पैकेट हमारे निकल जाते हैं यहाँ से। ये जैसे हमारा 200 ग्राम का पैकेट है तो पर 200 ग्राम के पैकेट निकालेगा। इसमें हम आपको दिखा देते हैं ये मशीन का ये मशीन का हमारा लेंस का हमारा सर्किट बोर्ड है। इसके अंदर आपका मीटर बता दिया 32%, 32% आपका वर्क कर रहा है ये। इसके अंदर यहाँ लेंस का ऑन ऑफ बटन है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रीसेट बटन है। आपके जितने पैकेट आपके काउंट होते हैं, जितने पैकेट यहाँ से सील हो जाते हैं, जब लेंस हमारा आई मार्क को सेंस करेगा, उसके यहाँ से जो डाई रोलर को कट करेगा, यहाँ पे एक पैकेट डाई हो जाएगा, जिसको हम देखते हैं। यहाँ से ये नीचे ऊपर थोड़ा पहले बाद में पंचिंग कर रहा है, तो हमें रिवर्स का बटन दबा के हमें इसके अंदर हल्का सा पेपर को ऊपर खींच लेंगे हम। तो पेपर ऊपर खींचने के बाद हम दोबारा उसको करेंगे तो प्रॉपर अपनी जगह में जहाँ पर उसको सील है उसको वहीं पर सील कटिंग होगा उसका। अब ऐसे अगर हम उसे फॉरवर्ड में अगर हमारा फॉरवर्ड से पहले सील कर रहा है तो इसे हम फॉरवर्ड कर देंगे, देखना पेपर ही अपना आप नीचे जाएगा हल्का सा। और इस बटन को, ये दोनों बटन को हल्का हल्का ऊपर नीचे करने का, जब कंटिन्यूस प्रेस रखेंगे तो जो सेंटर सील की जो मोटर है पूरी फूक जाएगी, आपकी मशीन ऊपर से पूरी ख़राब हो जाएगी। आपका पूरे डाई रोलर और सेंटर सील आपको दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए नॉर्मली हल्का सा दबाने से हल्का सा ऊपर हो जाए तो इसको कंटिन्यू करना है। अगर तब भी नहीं हो रहा तब उसके बाद दबाना। अगर कंटिन्यू आप उसको पेपर सोचें कि जब तक पूरा प्रॉपर वे में ना आ जाए उसे दबाए रखें, वहाँ से धुआं आ जाएगा, आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका आपकी जो सेंटर रोलर है वहाँ से वो आपका फूक जाएगा पूरा उसका। नोवोकेम हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स को, जो लोग नया अपने बिजनेस में आना चाहते हैं, जो अपना नया खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या अपना नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग मशीनरी, केमिकल्स, फॉर्मुलेशंस, पैकेजिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। और
सारी सॉल्यूशन जो है आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे पैकेजिंग, मशीनरी, केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स बनाने की विधि, सिस्टम्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसमें जो प्रोडक्ट्स आपके होंगे वो होंगे डिटर्जेंट पाउडर, टिकिया, बर्तन बार, हैंड वाश, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल्स, और इसके अलावा काफ़ी और भी प्रोडक्ट्स क्लीनिंग बेस्ड हो सकते हैं। ये जो आपका व्यवसाय है ये 50,000 रुपये से लेके 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बेसिकली जो होम केयर्स और डिटर्जेंट्स के जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे उनका काम है। और हम लोग रॉ मटेरियल्स की ट्रेडिंग करते हैं। इसमें खासकर जो रॉ मटेरियल्स खासकर जो डिटर्जेंट्स के लिए लगता है वो लगता है आपका सोडा ऐश, लाप्सा, सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, जिसको आम भाषा में हम नमक कह सकते हैं, मार्बल पाउडर, ऑप्टिकल ब्राइटनर, CBSX, स्पेकल्स। ट्रांसपोर्टेशंस, ये जो बिजनेस है जो डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक का है, ये GST आने के बाद काफ़ी हद तक लोकल लेवल पे हो गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर अगर आप कोलकाता में बना रहे हैं तो आप चेन्नई में नहीं सेल कर सकते। तो बेटर है कि आप कोलकाता में बना रहे हैं तो आप कोलकाता के आसपास का 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अप्रॉक्सीमेटली 10 HP के आसपास रिक्वायरमेंट होती है डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक का छोटा सा प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। अगर जो आप सबसे छोटा प्लांट अगर जो डिटर्जेंट पाउडर का मशीनरी लगाते हैं जो कि 100 kg पर बैच की मशीनरी होती है, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद 200 kg है, 300 kg, 500 kg। तो जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि आप किस लेवल और किस कैपेसिटी की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। बट अप्रॉक्सीमेटली आपको 1000 स्क्वायर फीट की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारी मशीन्स इन्वॉल्व हैं और जो मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है रिबन मिक्सचर, जिसके अंदर पाउडर को मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर आपके पाउडर फॉर्म में जो केमिकल्स हैं और लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल्स हैं उनको प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं। और मिक्सिंग करने के बाद फिर इसको कन्वेयर के थ्रू पिक करते हैं और पिक करके इसको केज मिल के अंदर डाल देते हैं। तो 3 मशीन तो खास रिक्वायरमेंट रहती है इनके बिना हम पाउडर नहीं बना पाते हैं। इनफैक्ट आप कन्वेयर को छोड़ सकते हैं, बट रिबन मिक्सचर और केज मिल डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए खास रिक्वायरमेंट है उसकी। उसके बाद पैकेजिंग के लिए आप का अगर जो बजट कम है तो आप बैंड सीलर या मैनुअल सीलिंग पे भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास बजट है तो आप ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स लाइक FFS न्यूमेटिक या हाफ न्यूमेटिक मशीन्स लगा के अपनी पैकेजिंग कर सकते हैं। मशीन्स के बारे में किस कैपेसिटी की लगनी चाहिए और कैसी लगनी चाहिए वो कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक छोटी यूनिट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 पर्सन्स लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। 3 से 4 लोगों के अंदर आप पर डे 3000 kg डिटर्जेंट पाउडर बना के पैक कर सकते हैं अगर आपने ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स लगा के रखी है तो। और इसके बाद जैसी जैसी कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी वैसे आपको मैन पावर ऐड करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो बैच साइज होता है वो मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिसाइड होता है। 100 kg पर बैच की मशीन्स हैं, 200 kg, 300 kg, 500, 700 और 1000 kg पर बैच। एक बैच बनाने में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 to 25 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 20 से 25 मिनट पे एक डिटर्जेंट पाउडर का बैच आपका तैयार हो जाता है। तो अगर जो मैं एक फॉर एग्जांपल एक 100 kg के बैच की बात करूं तो आप मान के चलें कि अप्रॉक्सीमेटली अगर एक जो आपकी पॉपुलर टाइप की क्वालिटी है, जैसे इंडिया में अगर जो मैं नाम लूँ घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है या फेना है या आपका व्हील है, तो उस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका अराउंड 23 रुपीज़ पर केजी के आसपास तैयार होता है। तो पर बैच आप मान के चलिए कि 2300 रुपये या 2400 रुपये की आपकी कॉस्ट रॉ मटेरियल्स की आ जाती है। और ये जो कॉस्ट है ये जैसे जैसे मशीन्स की कैपेसिटी आप बढ़ाते चले जाएं उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं।
डिटर्जेंट पाउडर की अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जैसे पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर हैं, घड़ी या व्हील की हम बात करते हैं, जो कि ऑल अक्रॉस इंडिया आपको अवेलेबल मिलेंगे और काफ़ी इस्टेब्लिश ब्रांड हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो करीबन 23 रुपये पर केजी के आसपास तैयार होते हैं। अब इसके बाद थोड़ी पैकेजिंग की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, और इसके बाद आप अपनी मार्जिनस भी ऐड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली आपका प्रोडक्ट 28 रुपीज़ के आसपास तैयार हो जाता है। और इसके अंदर गैप अभी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं घड़ी की बात करूँ तो एमआरपी आप देखेंगे तो 56-57 रुपीज़ एमआरपी है, जो कि मार्केट में रिटेल मार्केट के अंदर अराउंड 52 रुपीज़ के आसपास सेल हो रहा है और कस्टमर के लेवल पे अराउंड 54 रुपीज़ का वो सेल होता होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट 28 में तैयार होता है और जिसके अंदर आपने ऊपर टैक्सेशंस, आपका फ्रेट और आपकी मार्जिन्स और भी हम लोग ऐड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव द मार्जिन ऑफ अराउंड 30% to 35% पे कोई भी फैक्ट्री ग्रॉस प्रॉफिट पे रन करती है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो अराउंड 20 to 25% नेट प्रॉफिट इसके अंदर आपको मिलता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए जो अपने को रिक्वायरमेंट है, बेसिकली आप जहाँ भी अपनी यूनिट चालू करेंगे तो वहाँ के लिए आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आप ब्रांड बनाएंगे उस ब्रांड के लिए आपको एक ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा और ट्रेडमार्क और जीएसटी ये दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये जो अपना प्रोडक्ट है ये किसी तरह के पोल्यूशंस में नहीं आता है, क्योंकि हम जितना भी प्रोडक्ट केमिकल्स अपने मिक्सर में डालते हैं उतना सारा का सारा निकल जाता है और सारा पैक हो जाता है। तो किसी भी तरह से ना कोई इसमें वेस्ट वाटर निकलता है या वेस्ट कोई प्रोडक्ट निकलता है। तो बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है, वन इज जीएसटी और सेकेंड वन इज ट्रेडमार्क।